उत्तर प्रदेश नजूल भूमि कानून 2024 आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कर लिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस कानून को पारित किया गया और इसके साथ साथ 5 और कानून पारित किए गए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नजूल कानून क्या है और इसकी क्या वजह है इसे पारित करने की। तो ये जानिए कि नजूल की भूमि है क्या। नजूल की भूमि वह जब अंग्रेजों का देश पर शासन था और जिन लोगों ने अंग्रेजों की खिलाफत की, जिन रजवाड़ों ने, जिन रईसों ने उनकी संपत्ति को, उनके जमीन को, उनके मकान को अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया और उसी जमीन पर उन्होंने अपना कार्यालय, अपना आवास बना लिया। और जब देश अंग्रेज छोड़कर गए तो उस भूमि को सरकारों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसकी वजह ये थी क्योंकि राजा रजवाड़ों के पास उनके कोई ऐसे दस्तावेज नहीं थे जिन्हें वो प्रस्तुत कर सकें। जिन्हें प्रस्तुत किया उन संपत्तियों को वापस भी कर दिया गया, लेकिन जिन संपत्तियों के पेपर सरकार को नहीं मिले उन संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा किया और सरकार ने उसे सरकारी लोगों को, तमाम व्यवसायियों को, समाज सेवियों को और अन्य लोगों को लीज पर दे दिया। वही भूमि नजूल की भूमि है और पूरे देश में नजूल की भूमि है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति नजूल की भूमि पर रह रहा है तो अब उसे वो फ्री होल्ड नहीं करा पाएगा। फ्री होल्ड क्या था कि अगर कोई लंबे समय से उस भूमि पर रह रहा है तो अपनी लीज पूरी होने के बाद उस संपत्ति को वो फ्री होल्ड करा लेता था और अपना घर बना लेता था। कई बार ऐसा होता था कि नजूल की भूमि पर लीज पर कोई और रहता था, लेकिन जिनके पास उसके कुछ कागज मिलते थे, जिनकी पहले वो संपत्ति थी, चाहे वो राजा रजवाड़े रहे हो या जमींदार, वो किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री कर देते थे और फ्री होल्ड करवाकर वह व्यक्ति उसमें अपने हिसाब से घर, मॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाता था। लेकिन इसी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल भूमि कानून 2024 को पारित किया है। अब विधानसभा में इसको लेकर हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ कि इस जमीन पर कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। अंग्रेजों के समय से पहले भी लोग इन नजूल की भूमियों पर रह रहे थे, क्योंकि जिन सरकारों के पास, जिन लोगों के पास ये नजूल की भूमि थी वो उस पर लंबे समय से रहते आ रहे थे और जब सरकार ने कब्जा किया तो उन लोगों को हटाया नहीं और उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पे रह रहा था। अब समस्या ये है कि अगर इस कानून के पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा तो तमाम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई सारे नेताओं ने कहा, उसमें भाजपा के विधायक भी थे, जिन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के घर तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। इसमें जनसंता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी कहा कि जो लोग लंबे समय से नजूल की भूमि पर हैं उनके लिए क्या प्रावधान है इस कानून में, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में बना है वो भी नजूल की भूमि है, क्या उसे भी खाली कराया जाएगा? अब आप सोचिए कि जब सरकारी ऑफिस तमाम जगहों पर नजूल की भूमि पे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई। ऐसे तमाम विधायक जो सत्ता पक्ष में हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई और विपक्ष के विधायकों ने तो पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन इस हंगामे के बीच अब ये कानून बन चुका है, विधेयक पारित हो चुका है। अब देखना है कि इस विधेयक के आने के बाद सरकार किन पर कार्रवाई कर रही है। क्या उन पर कार्रवाई कर रही है जो सत्ता के गलियारों में बैठकर नजूल की भूमि पर अपने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, या उन पर कार्रवाई कर रही है जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बेसहारा हैं और प्रधानमंत्री आवास लेकर नजूल की भूमि पर घर बनाए हुए हैं? बाकी की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।